तो जी ये रास्ता जा रहा है चंबा और मसूरी। मसूरी है यहाँ से 73 किलोमीटर, चंबा है 11 किलोमीटर। सीधा रास्ता जा रहा था, वो जा रहा होगा टिहरी। तो मैं चल दिया चंबा की ओर और चंबा से फिर मैं जाऊंगा मसूरी। मसूरी 74 किलोमीटर है। हाँ तो ठीक है, पहुंच जाऊंगा मसूरी आज, क्योंकि अभी 3:30 ही बजे हैं। पहुंच गया मैं चंबा और यहाँ से मसूरी है 53 किलोमीटर। तो अब मैं यहाँ से जाऊंगा मसूरी। जाम लगा हुआ है भाई, तगड़ा वाला। बस आ रही है सामने से एक, इसका जाम है। और रोड देखो भाई, रोड तो इसके मस्त हैं। चंबा से लेके मसूरी वाले रोड के पूरा घूम वाले रोड हैं भाई साहब। स्कूटर देखो, स्कूटी भी सरपट दौड़ रही है इस रास्तों पे। ओहो क्या व्यू है, क्या घना जंगल है भाई। देखो मस्त वाला व्यू आ रहा है भाई। और इसी रोड पे आएगा कानाताल, इसी रोड पे आएगी धनौल्टी, इसी रोड पे आएगी मसूरी, और ये चला जाएगा देहरादून। आ गया हूँ कानाताल, और कानाताल का रास्ता देख रहे हो आप। और मौसम हो गया है ठंडा, और मैंने क्या कर रखा है, अपनी जो जैकेट है उनके विंड्स खोल रखे हैं। तो अब कहानी ये है कि मेरे को लग रही है सर्दी, तो मुझे वो पहले बंद करने पड़ेंगे। तो मैं पहले यहाँ, ठीक है, यहाँ साइड से लगाता हूँ और अपनी जैकेट की ना ये खिड़कियाँ बंद करता हूँ, तब जाके थोड़ी सी सर्दी कम होगी। अब ठीक है, अब ठीक है। अब हवा अंदर नहीं जाएगी तो ठंड नहीं लगेगी। मौसम एकदम से ठंडा हो गया, क्योंकि ये काफ़ी हाइट पे है। और आप देख रहे हो ग्रीनरी, देखो पेड़ पौधे देखो। भाई शादी की विदा करा के ला रहा है, तो हॉर्न बजा रहा है, पता नहीं काहे की जल्दी ऐसे। जा भाई जा जा भाई, बहुत जल्दी में। तो कानाताल पहुंच चुका हूं मैं, और कानाताल का फील होने लग जाता है बॉडी में कि हाँ भाई कानाताल आ गया। शरीर अपने आप बता देता है कानाताल आ गया, ठंड लगने लग जाती है कानाताल पे आके। तो ये है कानाताल का जलवा। कल इसी टाइम पे चाय और पकोड़े खाए थे, तो अब ठंड लग रही है और इच्छा कर रही है कि कहीं चाय और पकोड़े मिल जाए तो उड़ा दिए जाए। ये देखो बुरांस के पेड़, यहाँ हाइट हो गई ना, तो यहाँ पे फिर बुरांस के पेड़ दिखने लग गए। ये देखो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं यहाँ पे, और क्या क्या होता है ये देखो, जिप लाइन, स्की ब्रिज, स्काई वॉक, वैली क्रॉसिंग, वैली साइकिलिंग। तो काफ़ी सारी यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं। पार्क जो कानाताल में है, अपने पास भाई इतना टाइम आज है नहीं जो हम इको पार्क देखें। लेकिन ये देखो यहाँ पे जो देवदार के पेड़ हैं वो कितने सारे हैं, और बहुत ज़्यादा घना जंगल है यहाँ पे देवदार के पेड़ों का। और बुरांस भी खूब है। तो ये पूरी जो बेल्ट है, ये पूरी होटल, रेस्टोरेंट्स, रिजॉर्ट, कैंप साइट्स। रास्ते भाई अंधेरा हो जाता है, इतने घने जंगल के बीच में से रास्ते जाते हैं, बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और ठंडा हो जाता है। धनौल्टी 13 किलोमीटर और मसूरी 39 किलोमीटर। सारा खेल रास्तों का है। आप जहाँ पहुँचते हो वहाँ पे जाके क्या है, वहाँ पे जाके तो सो ही जाते हैं ना हम लोग। और जो रास्ते में जो नज़ारे देखते हैं, वो सारे नज़ारे जो है मज़ा दे देते हैं। रास्ते के नज़ारे देखने के लिए ही बाइक से निकलना पड़ता है भाई, क्योंकि हम यहाँ पे ना बाइक पे हूँ तो
अपने आप ठंडा लगने लग गया। और अगर हम कार में चल रहे हैं तो कार में तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसमें पता ही नहीं चलती कि कहाँ से ठंडा हो गया कहाँ गर्म हो गया। तो ऊंची सी बिल्डिंग दिख रही है, पता ही नहीं चल रहा ये है क्या है, गुरुद्वारा है, मस्जिद है, मंदिर है, क्या है। और ये है विजय कृष्ण धर्मार्थ चिकित्सालय, विजय मिलन मठ। तो ये कोई मठ है और हॉस्पिटल है इसमें। तो जी रायपुर 68 किलोमीटर, मसूरी 34, धनौल्टी 8 और सुरकुंडा देवी 1 किलोमीटर। जो ये रास्ता जा रहा है पैदल का रास्ता है, और यहीं पे कहीं रोपवे भी बना रखा है मंदिर के लिए। वो लगा हुआ है सामने रोपवे। वो रोपवे चल रहा है, तो रोपवे शायद बंद है, खड़ा किया हुआ है। ये रोपवे बंद कर रखा है क्या? नहीं हो गया टाइम उसका, कब खुलेगा? कितने बजे बंद हो जाता है? 4 बजे। 4 बजे बंद हो जाता है, और फिर सुबह कितने बजे खुलता है? 9 बजे। 9 बजे से 4 बजे तक ही चलता है। तो भाई पहुंच चुका हूं धनौल्टी, और एक जगह प्रताप नगर के बाद मैंने एक जगह गाड़ी रोकी थी, डोबरा चांटी पुल क्रॉस करने के बाद। तो वहाँ पे एक कोल्ड ड्रिंक पी थी और एक चिप्स का पैकेट खाया था, और अब मैं वहाँ से फिर स्टार्ट करके पहुँच चुका हूँ धनौल्टी। तो धनौल्टी में भाई ठंडा बहुत है यहाँ पे, तो मैं रुक गया हूँ। तो एक चाय और कुछ मोमोज ऑर्डर किए हैं, तो वो खाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं निकलूँगा आगे की ओर। तो अभी जो टाइम हुआ है वो हुआ है 5 बजे हैं। तो अब देखना यह है कि मेरे को धनौल्टी रुकना है या मसूरी रुकना है। तो अभी पहले ये खा लेता हूँ, उसके बाद डिसाइड करता हूँ। पतले तो हैं यार, बनाए तो पतले हैं। कोई मोमोज आ गए, और ये अंदर ठंडा है, लेकिन अंदर का माल ठंडा है, बाहर से गर्म है। छोड़ो अब क्या, नहीं वो साइड में गर्म है, खाली है। नहीं रहने दो, 2 मिनट में आओ। रहने दो, अब रहने दो। टेस्ट नहीं आएगा सर, टेस्ट आएगा नहीं फिर मोमो का, जो उसका टेस्ट है ना वो नहीं आएगा तब तक। अंदर ठंडा है, तो मोमो गर्म ही अच्छा लगता है। तो भाई दोबारा से गर्म करके आ गए, और अब मस्त है। बहुत पतला मोमोज और अच्छा है। तो भाई बज गए 5:30, और यहाँ पे ये होटल है, होटल गौरव। तो जब कानाताल से आते हैं तो धनौल्टी में घुसते ही ये होटल है, धनौल्टी से भी 2 किलोमीटर पहले पड़ जाता है। तो मैं यहाँ पे खाए थे मोमोज वगैरह, फिर मैंने सोचा यहीं से रुक जाता हूँ, तो होटल ले लिया है, ठीक ठाक है। तो यहीं अब आराम करेंगे और सुबह निकलेंगे घर के लिए। तो भाई रूम है कुछ होटल का ऐसा, ये देखो, ये ऑडी का बेड पड़ा हुआ है, इसमें ऑडी का साइन लगा हुआ भाई साहब। वही होटल के पीछे का व्यू है कुछ ऐसा, ये अपना रूम, यहाँ बैठेंगे, और ये है कुछ ऐसा व्यू, ये देखो। गुड मॉर्निंग जी। तो भाई धनौल्टी में सुबह हो चुकी है, और बाहर का क्या मौसम है ज़रा देखते हैं, चेक करते हैं। ओहो, अरे वाह। तो भाई ऐसा कुछ मौसम हो रहा है धनौल्टी में, बिल्कुल शांति है इस टाइम पे, सिर्फ चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, क्योंकि लोग थोड़े लेट ही जगते होंगे पहाड़ों पे, और चिड़ियों की आवाज़ ज़रूर आ रही है। और ये देखो क्या ज़बरदस्त खेत हो रखे हैं इनके, कुछ बो रखा है इन्होंने खेतों में, लेकिन जब उग जाएगा तो बड़ा अच्छा सा दिखा करेगा। तो भाई सुबह के बजे हैं 7:30, और मेरे बैग सारे तैयार हैं और मैं भी तैयार हूँ। तो आज सीधी राइड होगी आगरा की। रास्ते में धनौल्टी के, मसूरी के और देहरादून के नज़ारे मैं दिखाऊंगा। उसके बाद इस राइड का हो जाएगा दी एंड। तो बस लेट्स गो, चलते हैं और मिलते हैं बाइक पे।
सुबह के बजे हैं 7:45 और मैं निकल चुका हूँ धनौल्टी के गौरव होटल से आगरा की ओर। तो जय माता दी। बर्फबारी से आच्छादित क्षेत्र है ये। तो जो धनौल्टी है और कानाताल है, यहाँ पे जनरली ज़्यादा ठंड पड़ती है और उसका कारण देखो, सुबह ही सुबह बुरांस के पेड़ ज़मीन पे पड़े हुए हैं, फूल इन्होंने किया है स्वागत। तो यहाँ पे ना हाइट पे है और बहुत ऊंचाई पे पेड़ लगे हुए हैं, तो इन पेड़ों की वजह से यहाँ पे धूप नहीं आ पाती है। धूप नहीं आ पाने के कारण, और इसका कुछ डायरेक्शन ऐसा है, तो जैसे अब देखो यहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं है, तो धूप ना आने के कारण यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है और बर्फ़ भी पड़ती है। तो धनौल्टी और कानाताल मसूरी से भी ज़्यादा ठंडे रहते हैं। और जैसे मैंने बताया था कि प्रतापनगर में मैं रुका था, और प्रतापनगर मसूरी की बराबर ही हाइट पे है, लेकिन प्रतापनगर में गर्मी रहती है। कारण प्रतापनगर बिल्कुल रिज के ऊपर है, वहाँ कड़ाके की धूप आती है और फुल टाइम सुबह ही धूप आ जाएगी, शाम तक धूप रहती है। तो ये कारण है। देख रहे हो कितना अंधेरा अंधेरा है रोड के ऊपर, तो यहाँ धूप नहीं आती है फुल टाइम। तो ये जो एरिया है यहाँ पे बर्फ़ भी खूब पड़ती है, और पाला बोले तो सुबह के टाइम पे बर्फ़ की लेयर जम जाती है। धनौल्टी का बोर्ड आ चुका है भाई। तो यहाँ पे बर्फ़ की लेयर जम जाती है, ओस पड़ती है ना, तो वही ओस जम जाती है, तो वो उसमें बड़ा रिस्की हो जाता है, बाइकें फिसलती हैं। देख रहे हो व्यू, क्या ज़बरदस्त पेड़ लगे हुए हैं देवदार के। घना जंगल है देवदार का। देवदार का पेड़ वैसे भी हाइट पे ही लगता है, नीचे तो चीड़ हो जाता है। देवदार हमेशा हाइट पे मिलेगा आपको। इको पार्क है यहाँ पे, और जितनी अभी धनौल्टी में और मसूरी में ठंड मिलेगी ना, बस उसके बाद जो आज पूरे दिन गर्मी फेस करनी है, बैंड बजाने वाली गर्मी झेलनी है आज। इधर धूप निकली है कड़ाके की, तो मौसम बिल्कुल साफ़ हो गया है। लेकिन जैसे ही ज़्यादा धूप निकलती है ना, तो उधर वैली में धुंध हो जाती है, तो वहाँ का मौसम ख़राब हो जाता है। जब थोड़ा सा मौसम डाउन होगा तो फिर वैली का व्यू अच्छा आता है। सुबह सुबह का टाइम है ना, तो रोड पे बिल्कुल भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि जो लोग आते हैं रात को अपनी पार्टी पूर्टी करते हैं, सुबह लेट जगते हैं। अब अपन तो राइडर आदमी है भाई, शाम को जल्दी सो जाना और सुबह जल्दी जग जाना। तो जी आ गई सुबह खोली 12 किलोमीटर है और मसूरी 23 किलोमीटर है। सुबह खोली से एक रास्ता कट जाएगा उत्तरकाशी के लिए। तो जब मैंने गंगोत्री की राइड की थी तब मैं सुबह खोली तक आया था और सुबह खोली से उत्तरकाशी के लिए गया था। अब डाउन में अगर थोड़ा सा दिखेगा तो कितना अच्छा व्यू आ रहा है, आप देख पाओगे, है ना। वो कारण क्या है ना, सकरा रोड है, और यहाँ पे बाइक रोक के और थोड़ा सा व्यू देखना अच्छा लगता नहीं है। वैसे तो सब लोग रुक जाते हैं भाई, लेकिन मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में चलता हूँ, तो मुझे ये सब उचित लगता नहीं। बुरांस खांडा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरांस होता है, हो सकता है इसीलिए नाम इसका बुरांस खांडा रख दिया हो। व्यू तो यहाँ पे जिधर भी खड़े हो जाओ उधर अच्छे हैं, लेकिन मैं अभी बाइक इसलिए नहीं रोक रहा हूँ। ये दिल्ली कैफ़े है और हुक्का रखा हुआ है। दिल्ली वालों को और हरियाणा वालों को भाई हुक्का तो चाहिए ही चाहिए, तो उसने हुक्का बाहर ही रख दिया है कि भाई हुक्का है, आ जाओ। तो मैं बता रहा था आपको, मैं बाइक इसलिए नहीं रोक रहा हूँ कहीं पे कि अभी ना कहीं के व्यू बहुत अच्छे आ नहीं रहे हैं। यहाँ पे आप देखो थोड़ा सा व्यू इस वैली का दिखेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी सी वैली है ये, इसलिए दिख रहा है यहाँ पे। और जब बड़ी वैली है तो वहाँ से कोई व्यू दिख नहीं रहा है, कारण कि धुंध हो रखी है। उतराई और रोड देखो क्या सांप की तरह चल रहे हैं, पूरे लहरा लहरा के सांप की तरह रोड चल रहा है। यही मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अगर 9-10 बजे निकलता तो थोड़े से व्यू दिखने की संभावना थी, क्योंकि थोड़ी गर्मी हो जाती ना, धूप ऊपर तक आ जाता सूरज। तो अभी तो 8 बजे हैं, तो अभी तो वैली में तो व्यू नहीं दिख रहा है।
तो जी देवभूमि उत्तराखंड पर आपका स्वागत है, मसूरी, चक्राता, देहरादून। तो हम आ चुके हैं सुबह खोली, जा रहा है छत्तीसगढ़ के लिए राइट में, और ये जा रहा है देहरादून, मसूरी, दिल्ली के लिए। और ये जो रास्ता छत्तीसगढ़ के लिए जा रहा है ना, यही रास्ता जाता है उत्तरकाशी के लिए। तो जी यहाँ पे एडवेंचर का पूरा सिस्टम साधन उपलब्ध है, हाई फ्लाई एडवेंचर है। यहाँ पे आइए और एंजॉय करिए, एडवेंचर करिए। ये देखो ऊपर चढ़ाएंगे, वहाँ से कूदा देंगे भाई। अपना तो कूदना तो छोड़ दो, देखने का भी मन नहीं करता। ये वाला एडवेंचर नहीं चाहिए। अपना तो बाइक से जितना एडवेंचर होता है बस वही बहुत है, उससे आगे का नहीं। देख रहे हो कितना ऊपर तक जाना है, पूरा चढ़ाई चढ़ाई वाला रोड आ गया भाई। बड़े दिनों के बाद फाविया दिखी है भाई, पुरानी हमारी फाविया की यादें ताज़ा हो गई। हमने भी अपनी फाविया को पहाड़ों पे बहुत चलाया है भाई, बड़ी तगड़ी कार है ये पहाड़ों पे चलने के लिए। स्कोडा ने इसे डिसकंटिन्यू कर दिया, अदरवाइज इससे पहाड़ों की काफ़ी सारी यात्राएं मैंने की हैं। मैं कश्मीर भी गया, हिमाचल भी गया, उत्तराखंड भी गया, बहुत फाविया चलाई है भाई। लेकिन जो रैपिड है वो पहाड़ों पे मज़े नहीं देती, उसकी डिग्गी टकरा जाती है। मेरे पास यही मॉडल था TDI डीजल का। पहले चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ चढ़ाते जाओ, फिर नीचे उतारते जाओ उतारते जाओ उतारते जाओ। तो ये है पहाड़ों का सारा खेल। देखो क्या शार्प कट हैं और पूरा ढलान है, और यहाँ पे धूप नहीं आती है, ठंडा है। जगह जगह पे ना अलग अलग सीन मिलेंगे आपको। अब ये जो पहाड़ है, पहाड़ की बैक साइड में आ गया, पीछे धूप आ रही थी, ये बैक साइड में आ गया। तो यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा है, और ये वो वाला पार्ट है जहाँ पूरे दिन धूप नहीं आती है। तो जी यहाँ से मसूरी के लिए राइट और देहरादून के लिए लेफ़्ट जाएंगे। तो मुझे तो मसूरी जाना नहीं है, मैं जाऊँगा देहरादून। तो देहरादून के लिए मैं यहाँ से चला जाता हूँ राइट। तो ये मैं बाहर से बाहर देहरादून चला जाऊँगा। और मसूरी की ऊंची ऊंची बिल्डिंग दिखने लग गई हैं, और मसूरी एवरग्रीन है, इसीलिए इसको पहाड़ों की रानी कहा जाता है। जब आ जाओ तब ठीक है, बस थोड़ा सा वीकेंड पे इतना नरक हो जाता है यहाँ पे, जाम की वजह से भीड़ बहुत आ जाती है। तो वो वाली बात है, बस जाम की वजह से मैं थोड़ा सा कतराता हूँ। अदरवाइज़ तो मसूरी अच्छी लगती है, और बहुत ज़्यादा पहाड़ पे चलना नहीं पड़ता। देहरादून से थोड़ी दूर मसूरी, अच्छी खासी हाइट, मौसम ठंडा, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन जो जाम लगता है वो सारा मज़ा ख़राब कर देता है। रास्ता हो चुका है मसूरी और देहरादून के बीच में, तो पहुंचेंगे देहरादून। और देहरादून पहुंच के एक लिया जाएगा ब्रेक, और किया जाएगा थोड़ा बहुत नाश्ता। हट गई है भाई, बस है या ट्रक है, बस लग रही है मेरे को। तो मसूरी से निकलता हूँ तो ये मंदिर मेरे को बड़ा अट्रैक्ट करता है, प्रकाशेश्वर महादेव। और इस मंदिर पे जो है, इस पे लिख रहा है आइसक्रीम पे 40% की छूट दी जाती है, और इस पे लिखा है मंदिर में पैसे चढ़ाना सख्त मना है। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये मेरे को गजब देखने को मिलता है यहाँ पे, कि इस मंदिर में पैसे चढ़ाना सख्त मना है। यहाँ पे कतलम्बे, तो कतलम्बे खाते हैं आज देहरादून में। गाड़ी इधर पार्क कर दी है, और इधर कतलम्बे देखते हैं क्या है भाई। वो कतलम्बे कौन सी है भाई? कतलम्बे है, क्या है वो दिखाओ। ये है कतलम्बा। अच्छा, ये हाफ फ्राई है, तो फुल फ्राई करेंगे। छोटा होगा, करारा होगा ये। अच्छा, कैसे देते हो? हाफ 40, फुल 70। अच्छा, अभी हाफ ही देना है। कोई बात नहीं। इसमें कुछ भरा होता, खाली होता है? खाली होता है, खाली होता है। सिंपल होता है।
यहाँ की ना बड़ी सारी रील में देख रहा था कतलम्बे की, कि देहरादून के कतलम्बे बड़े फेमस हैं। तो मैंने सोचा कि खाए जाएं कहीं, फिर वो दिख भी गई मेरे को। तो कतलम्बे जो मुझे लगा, जो भटूरा होता है, बस वो भटूरे का मोटा वाला भाई है, उसे अच्छे से क्रंची कर देते हैं तो वो बन गया कतलम्बा। और चलिए ठीक है, कुछ नाश्ता तो करना ही था, कतलम्बे का कर लिया। बजे हैं 10:30 और ऑलमोस्ट देहरादून हो चुका है मेरा क्रॉस। ये रोड पूरा अच्छा बन गया है। जब मैं पिछली बार आया था तब इतना अच्छा था नहीं, काम चल रहा था। और ये आ गई टनल, और इस टनल के बाद ही सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट लग जाता है, बोले तो यूपी लग जाएगा। है तो ये जो रोड ऊंचे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि अगर पानी वाला बरसात के दिनों में इनके नीचे से पानी भी चला जाए और रोड को जब क्रॉस करते हैं तो हाथी भी चले जाएं या और भी जो भी वाइल्ड लाइफ है वो चली जाए। और ये जो बैरिकेड किया जाता है वो इसलिए किए जाते हैं कि ऊंचाई पे हो आप, तो इधर उधर लाइटें जाएंगी व्हीकल्स की, तो जो जंगल में जानवर है ना वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए ऊंची है कि अगर गाड़ी की जो लाइट है वो जंगल की तरफ ना जाए। तो भाई गर्मी हो गई है बहुत। सुबह इतनी ठंड थी, हालत ख़राब हो रही थी, अब हालत ख़राब हो रही है गर्मी की वजह से। तो कोई बात नहीं भाई, हमारे पास सुविधा है। ये विंडो खुलने के बाद गर्मी की समस्या हो जाती है ख़त्म। और चेस्ट पे भी 2 विंडो हैं, ये भी खोल दी जाए। लेट्स गो। अब गर्मी का आनंद लेंगे। सर्दी का आनंद ले रहे थे 1 हफ्ते से, अब आज गर्मी में राइड होगी। है अपने शहर का नाम, और मेरठ है 103 किलोमीटर, अलीगढ़ 241 और आगरा 331 किलोमीटर। तो भाई कई दिनों के बाद शहर का नाम दिखा है। तो अब 331 किलोमीटर बाइक और चलानी है और पहुंच जाऊंगा मैं अपने घर। ये कौन सा ट्रैक्टर है? ये शायद खेत के अंदर ना दवाई छिड़कने का काम में आता है। हाँ जी, तो राइड हो गई है कंप्लीट। 7 बजे मैं आ गया था घर आने के बाद भाई इतनी भयानक गर्मी थी रास्ते में कि पैर गीले कर कर के मैं आगरा तक राइड करके आया हूँ। बहुत भयानक गर्मी थी, और गर्मी लग इसलिए भी रही थी कि मैं रात को धनौल्टी में रुका था, वहाँ बहुत ज़बरदस्त ठंड थी। तो गर्मी तो है ही है, लेकिन गर्मी ज़्यादा इसलिए लग रही थी। तो राइड पूरी हुई, राइड बहुत अच्छी हुई। और अब ये सीरीज़ तो बंद होती है यहाँ पे। आज का ब्लॉग लास्ट था, वो भी बंद होता है, और किसी नई राइड पे फिर से चलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।